मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं, जो ये जानकारी आपके लिए सिखाएगी कि इस संसार में स्त्री अपने पति से कितना प्रेम करती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। मित्रों, हमें कैसे पता चले कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, अर्थात वो हमारे लिए कितना चाहती है। आज की इस कहानी के माध्यम से आप अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, बस आपसे एक निवेदन करते हैं, इस कहानी के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इस कहानी का सार आपके लिए समझ में आएगा। मित्रों, कहानी शुरू करने के साथ साथ बस आपसे एक निवेदन और है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन कर दें। मित्रों, कहानी शुरू करने के साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें। तो आइए मित्रों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ गौर करते हैं। मित्रों, किसी शहर में एक राजा राज करता था। लगभग उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी उसने विवाह नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि उसके पसंद की कोई लड़की ही उसे नहीं मिल रही थी। मित्रों, एक बार वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ जाकर के उसने कुटिया के लिए देखा, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वेश्या उस कुटिया में रहती थी। वह वेश्या इतनी सुंदर थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा आकर के रहती हो। मित्रों, इस प्रकार से जब राजा ने उसके लिए देखा तो वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा करने लगा। जबकि उस राजा के लिए मालूम था कि यह एक वेश्या है, फिर भी उसकी सुंदरता ने उसे दीवाना बना दिया था और वह राजा उसकी सुंदरता के आगे अपने के लिए रोक नहीं पाया और धीरे धीरे करके वेश्या के पास में पहुंच ही गया। मित्रों, फिर वह राजा उस वेश्या से कहने लगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं और मैं आपके रूप पर पूर्ण तरीका से मोहित हो चुका हूं। मैं आपके बगैर अब रह नहीं सकता हूं, इसलिए आप कृपया करके मुझसे विवाह जरूर करें। मित्रों, उस राजा की बात सुनकर के वह वेश्या कहने लगी कि हे राजा साहब, आप अच्छी तरीका से हमें जानते हैं कि मैं एक वेश्या हूँ और आप ये अच्छी तरीका से जानते हैं वेश्या किसी एक से प्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वह केवल धन से प्रेम करती है। उसके लिए जहाँ पर धन अधिक मिलेगा वह वहीं पर ही जाएगी। आपको पता नहीं है महाराज, हमारे जीवन में तुम्हारे जैसे ना जाने कितने पुरुष आते जाते रहते हैं और चले जाते हैं, क्या महाराज ये तुम नहीं जानते हो? तब महाराज ने वेश्या से कहा, हे वेश्या, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं, आप मुझे इस बात को बताने की कृपा करें, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तब वह वेश्या कहने लगी, हे राजा साहब, मैं आज तक कुंवारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है और फिर भी मैं विवाहित का जीवन जी रही हूँ। हमारे पास में रोज एक नया पुरुष आता है और मेरे शरीर के लिए हवस का शिकार बना करके चला जाता है, क्योंकि महाराज एक वेश्या होने के नाते ये सब मुझे करना पड़ता है। इसीलिए हे महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके आप पुनः अपने राज्य के लिए वापस चले जाएं और महाराज आप मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट ना करें, क्योंकि आप इस राज्य के होनहार राजा हैं। यदि एक राजा एक वेश्या से विवाह करेगा तो ना जाने महाराज आपके राज्य में, आपके समाज में आपका ना जाने कितना अपमान होगा। महाराज, ऐसा करना राजा के लिए शोभा नहीं देता है, कदापि भी उचित नहीं है कि वह एक वेश्या से शादी करे। अरे राजा के लिए तो यही उचित है कि वह किसी राजा की राजकुमारी से विवाह करे और उसे अपना जीवन साथी चुने। इसीलिए महाराज, आप हमसे विवाह करने की इच्छा अपने मन में प्रकट ना करें, उसके लिए तुरंत ही रद्द कर दें और आप अपने पुनः राज्य में वापस चले जाएं। प्रिय दर्शक बंधु, उस वेश्या की बात को सुनकर के पुनः राजा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम एक वेश्या हो, फिर भी मैं तुम्हारी सुंदरता पे पूर्ण तरीका से मोहित हो चुका हूँ। मैं तुमसे बगैर शादी किए घर वापस नहीं जाऊँगा, इसीलिए आप मुझसे विवाह जरूर करें और मेरी रानी बनकर के मेरे साथ में मेरे दरबार में चलें, मेरे राजमहल में चलें। मित्रों, इस प्रकार से राजा का यह हट देख करके वो वेश्या समझ गई कि अब यह राजा नहीं मानेगा, यह हमारी सुंदरता पर पूर्ण तरीका से दीवाना हो चुका है। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन राजा तो
उसके प्यार में अंधा हो चुका था, राजा उसकी बातों के लिए नहीं माना। राजा अपने ही विवाह करने की जिद पर अड़ा रहा। तब वेश्या ने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी, मैं आपकी रानी जरूर बनूंगी, लेकिन इससे पहले महाराज हमारी 2 शर्तें हैं। यदि आपको हमारी 2 शर्तें मंजूर हैं तो बताइए। तब राजा ने पूछा, कहिए आपकी 2 शर्तें भला क्या हैं? तब वेश्या ने कहा कि हे राजा साहब, मेरी 2 शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त तो हमारी ये है कि हमारे पास में 2 बकरी हैं, इनकी अच्छी तरीक़ा से आपको पूर्ण तरीक़ा से देखभाल करनी पड़ेगी और आपके लिए पता होना चाहिए, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हमारी इन बकरियों के लिए परेशानी हुई, उस दिन मैं आपके लिए हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाऊंगी। और महाराज, दूसरी शर्त हमारी ये है कि मैं आपके घर में रह कर के जो भी करूं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। और जिस दिन महाराज आपने मुझे रोकने और टोकने की कोशिश की, उस दिन मैं आपको छोड़ कर के, आपके इस महल को छोड़ कर के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, वह राजा उस वेश्या की सुंदरता को देख कर के इतना उस पर दीवाना था कि उसने बिना सोचे समझे ही इस प्रकार से उस राजा ने उस वेश्या की दोनों शर्तों के लिए मान लिया प्रिय, और कहा, प्रिय आप जैसा चाहती हो ठीक वैसा ही होगा, लेकिन आप हमसे विवाह करके हमारे राजमहल में अवश्य चलें, क्योंकि प्रिय मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, आपके प्रेम के जाल में पूर्ण तरीक़ा से मैं फंस चुका हूँ। इसलिए प्रिय देर ना करें और विवाह करके हमारे साथ हमारे घर पर चलें। आप अपनी जो भी शर्तें बता रही हैं, वह शर्तें मैं पूर्ण तरीक़ा से पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, इस प्रकार से राजा की बातें सुनकर के वह वेश्या जो थी राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, किसी ने कमाल की बात भी कही है कि कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन, चाकि बुद्धि गई सब सोए। यानी जब मनुष्य के ऊपर, जब पुरुष के ऊपर काम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और काम के मध्य में आकर के वह रीत रिवाज सब कुछ भूल जाता है और उसके लिए जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उसके लिए केवल काम ही दिखाई देता है, जो हाल राजा का था। मित्रों, फिर क्या होता है? वह राजा उस वेश्या को लेकर के अपने राजमहल में आता है और वहीं पर उनका विवाह हो जाता है। अब वह वेश्या राजा के साथ में राजा के महल में रहने लगती है, जबकि समाज में प्रजा के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन वो तो राजा था, उस राजा से कोई इस बात के लिए कह भी नहीं सकता था कि आपने एक वेश्या के साथ में विवाह क्यों किया। मित्रों, अब राजा वेश्या के साथ में विवाह करके बड़े प्रेम के साथ में रहने लगता है। वह राजा अपने राज दरबार के लिए भी भूल चुका था, क्योंकि वो तो वेश्या के प्रेम में अंधा था। रात दिन उस वेश्या के साथ में ही उस राजमहल में रहता था। इसी तरीक़ा से उस वेश्या के लिए राजा के साथ में पत्नी बनकर रहते रहते 4 वर्षें व्यतीत हो गईं। इधर बंधुओं, एक दिन की बात है, उस राजा के राज्य में एक दिन कुछ चोर चोरी करने के लिए आए। अब इधर चोरी की तलाश में वह चोर घूमने लगे। चोरों के लिए पता चला कि राजा के राजमहल में 2 बकरी पली हुई हैं और राजा उनकी अच्छी तरीक़ा से देखभाल करता है। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ उन बकरियों के अंदर खूबी ज़रूर है, इसीलिए हमें अब उन बकरियों के लिए चुरा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सोचने के बाद में वह चोर जो थे उन बकरियों को चुराने के लिए आते हैं और बकरियों को खोल करके पकड़ करके चल देते हैं। इधर वह राजा उस वेश्या के साथ में सो रहा था और इधर जब चोर उन बकरियों को लेकर के चले तो वह बकरी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और उन बकरियों की आवाज़ सुनकर के मित्रों, वह जो वेश्या थी वो जग जाती है और वेश्या ने तुरंत ही राजा साहब से कहा कि देखिए, इस वजह से हमारी बकरियों के लिए कोई कष्ट पहुंचा रहा है, इस वजह से वो चिल्ला रही हैं, जाकर के उन्हें देख लीजिए। मित्रों, अब राजा साहब जब तक उठते हैं और अपनी बकरियों को देखने के लिए चलते हैं, तब तक चोर जो थे उन बकरियों को लेकर के बहुत दूर निकल चुके थे। राजा उन बकरियों को ढूंढने के लिए पूरे राज दरबार में घूमता रहा, लेकिन वह बकरियां उस राजा के लिए नहीं मिली और राजा चुपचाप ही अपनी पत्नी वेश्या के पास में वापस लौट आया
और सारा हाल कह सुनाया कि उन बकरियों को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की और फिर भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई या फिर कोई चोर ले गए। मित्रों, इस दृश्य को देखकर के वैश्या ने कहा, बताइए महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपके लिए जो वचन दिया था कि आपकी जो 2 शर्तें थीं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए वचन दिया था, वो मैं अब हार चुका हूं। अब आपके जी में जो आए वो करिए। मित्रों, राजा की बात सुनकर के वह वैश्या जो थी राजा से कहती है, ठीक है, हम अपनी शर्त के अनुसार आपके लिए आपके महल में छोड़ करके जा रहे हैं। मित्रों, वह वैश्या जो थी राजा को छोड़ करके उसी के महल में अपनी कुटिया की तरफ चल देती है। तब राजा चुपचाप ही खड़ा रहा और टकटकी लगा करके उस वैश्या की तरफ देखता ही रहा। लेकिन शर्त के मुताबिक वह राजा अपनी पत्नी उस वैश्या के लिए रोक नहीं पाया। राजा की आंखों में आंसू नहीं रुके और वैश्या की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, वैश्या वहाँ से जो थी वो निकल जाती है और वहाँ से फिर अपनी कुटिया पर आ जाती है। अब तो मित्रों, राजा की पत्नी जो वैश्या थी वह तो वहाँ से चली गई। अब इधर राजा के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा होने लगा। राजा को अब तो महसूस भी होने लगा कि अब तो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। आज मेरी अनमोल चीज मुझे छोड़ कर के चली गई, मैं उसे रोक नहीं पाया। अब मैं इसके बगैर कैसे रहूँगा, भला कैसे जीऊँगा? मित्रों, कुछ दिनों तक तो उस राजा ने उस वैश्या के बगैर कुछ दिन तो अपने राजमहल में रहकर के गुजारे। राजा पूरे दिन रात अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। वो करवटें बदलता रहता था, वो सोचता था और राजा को लगता भी था कि मेरा सुख और चैन सब कुछ मुझसे छिन गया है, मेरे पास से सब कुछ चला गया है। अब तो राजा के लिए नींद भी नहीं आती थी, राजा की निद्रा भी जा चुकी थी। इतना परेशान वह राजा उस वैश्या के लिए हो रहा था। मित्रों, कुछ दिनों के बाद में जब राजा पर बिल्कुल ही रुका नहीं गया और राजा के लिए वैश्या की बहुत याद आने लगी, तो एक दिन राजा अपने घोड़ा पे सवार होकर के उसी जंगल में गया जहाँ पर कुटिया में वैश्या रहती थी। इधर जब राजा वैश्या के पास में पहुँचता है और वैश्या के सामने जाकर के राजा कहता है कि हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं और अपनी शर्त के मुताबिक आप हमारे लिए छोड़ करके चली आई, और आप जब से यहाँ पर आई हैं तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ चला गया है, और अब तो पूरी रातें करवटें बदलते बदलते मेरी निकल जाती हैं। आपकी याद में डूब गया हूँ, अब तो मुझे नींद भी नहीं आती है। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जैसी भी हो, किसी भी प्रकार से हो, अब तो तुम मेरे साथ में ही चलिए, क्योंकि प्रिय, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मित्रों, इस प्रकार से राजा की बात सुनकर के वह वैश्या कहने लगी कि हे राजा साहब, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर के आपके राजमहल में रही, और आपके लिए तो ये अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूँ, और इस बात का तुम्हें ज्ञान अच्छी तरीक़ा से है, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या के ना जाने कितने लोग पति बनते हैं, हर रोज़ नए आते जाते हैं, हर रोज़ उसकी एक ना एक नए पुरुषों से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है शरीर को बेचकर पेट पालना। और इसी प्रकार से मैं अपने शरीर के लिए बेच रही हूँ। महाराज, तुम्हारे जैसे हवस के पुजारी मेरे द्वारे पर रोज़ आते जाते हैं और मुझे इस प्रकार से नोच नोच कर खाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ, मैं तो कुछ दिन आपके राजमहल में आपकी पत्नी बनकर के रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं रह सकती। आप अपनी शर्त हार गई हैं, इसीलिए महाराज मैं आपके महल को छोड़ कर के आपके पास से यहाँ पर चली आई। और महाराज, आप जिद ना करें, अपने राज के लिए पुनः वापस लौट जाएं। वैश्या की बात सुनकर के राजा कहने लगा, अरे नहीं वैश्या, आप तो हमारी रानी हो और आपके बगैर तो हम रह नहीं सकते, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता। तब वैश्या ने समझाया कि राजा साहब, आप हमारे प्रेम में बहुत ज़्यादा पागल हैं, यह सब आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक महान राजा हैं और मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती। इसीलिए महाराज, मेरी 3 बातें आप अपने जीवन में उतार कर रखना। और मेरी पहली बात ये है महाराज कि आप जो हम जैसी वैश्या के साथ में प्रेम कर रहे हो और एक राजा के लिए
एक वैश्या से प्रेम करना, उसे अपनी पत्नी बनाना, ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि वह राजा होता है और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, ये भी उस राजा के लिए शोभा नहीं देता है। क्योंकि कहते हैं वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह कितने पुरुषों की हवस की शिकार बन जाती है, जो मैं शिकार रोज बनती हूँ। इसीलिए महाराज, आप हमारी बातों के लिए बड़े अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए। आप हमारे प्रेम में अंधे ना बने। आप अपने के लिए ये समझें कि मैं एक राजा हूँ। और मेरी दूसरी बात ये है महाराज कि मैं तो एक वैश्या हूँ। वैश्या का धर्म नहीं होता है, लेकिन समाज की स्त्रियों का, समाज की नारियों का रीति रिवाज के साथ उनका धर्म होता है। हमारे पौराणिक शास्त्र, वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहें, अपने पति के लिए देवता समझें, अपने पति के लिए ईश्वर समझें। उनका पति चाहे निर्बल हो, बलहीन हो, चाहे गरीब हो, कंगाल हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोढ़ी क्यों ना हो, चाहे इसके अलावा रोगी क्यों ना हो, चाहे काला क्यों ना हो, लेकिन पत्नी का और स्त्री का यही कर्तव्य होता है और उसकी सेवा करे। और ये बात हम जैसी वैश्याओं पर लागू नहीं होती है। हम वैश्याओं का कोई धर्म नहीं है। हम वैश्याओं के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसीलिए वैश्या तो वैश्या होती है। लेकिन समाज की जो नारियां हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति की अच्छी तरीक़ा से सेवा करें। और मित्रों, यही धर्म पति के लिए भी बताया है कि पत्नी चाहे कैसी भी हो, काली हो चाहे कलूटी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन पति भी इस पत्नी विरुद्ध धर्म का पालन करे और अपनी पत्नी तक सीमित रहे। वह दूसरी स्त्रियों के पास में कदाप भी ना जाए, दूसरी स्त्रियों के साथ में हवस का शिकार ना बने। पुरुषों के लिए भी यही नियम होता है। जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होने का धर्म निभाए। पति का भी कर्तव्य होता है कि वह बड़े अच्छे तरीक़ा से पत्नीव्रत धर्म का पालन करे। और मेरी तीसरी बात यह है राजा साहब, यह समाज की स्त्रियां, समाज की नारी धन के लालच में अपने पति के लिए छोड़ करके चली जाती हैं, तो वो तो हमसे भी ज़्यादा गई गुजरी होती हैं। क्योंकि हम तो एक वैश्या हैं, हमें तो जहाँ पर अधिक से धन मिलेगा हम तो वहीं पर जाएंगे, वहीं पर जाना पड़ेगा। जहाँ पर मुझे अधिक से अधिक धन मिलता है, मैं उसकी ही रानी बन जाती हूँ, मैं उसकी ही उतने समय पर उसकी पत्नी बन जाती हूँ। उसके बाद में अगले इंसान के पास में मुझे अधिक से अधिक धन मिलता है, तो उसके लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं उसकी रानी बन जाती हूँ। इसीलिए हम जैसी वैश्याओं का कोई धर्म नहीं है। समाज की स्त्री और नारियों का तो धर्म है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए यदि पति के पास में पैसा कम है, उसके पास में धन का अभाव है, तो स्त्री का धर्म ये तो नहीं है कि अपने पति को छोड़ कर के अधिक धनवान पुरुषों के पास में तुम्हें छोड़ कर के चली जाए। तुम्हारे खिलाफ रहना स्त्री के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए स्त्री का यह धर्म होता है, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके साथ में ही रहना चाहिए। और सुनिए राजा साहब, जो स्त्री पराये पुरुषों के धन के लालच में आकर के पढ़ कर के अपने पति के लिए छोड़ देती हैं, तो उन्हें ईश्वर भी माफ़ नहीं करता है और वह सारी जिंदगी कष्ट उठाती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। एक बात आपको और बताएंगे राजा साहब, जो स्त्री अपने पति से बार बार ये कहे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, अपने प्रेम को बार बार अपने पति के लिए जताए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, तो समझ लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपना प्रेम अधिक से अधिक प्रकट करें तो बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई अधिक समय तक रुक नहीं पाता है। कोई ना कोई किसी के लिए छोड़ करके चला जाता है, या तो पत्नी पति के लिए छोड़ देती है या फिर पति पत्नी के लिए छोड़ देता है। इसलिए पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में मिलकर के रहे, पति चाहे गरीब ही क्यों ना हो। क्योंकि मित्रों, आप ये तो जानते ही हैं, माता अनसुईया की आपने एक कथा भी सुनी होगी इसी संबंध में, क्योंकि दर्शकों आप ये तो जानते ही हैं और माता अनसुईया के बारे में आपने खूब अच्छी तरीक़ा से सुना होगा। माता अनसुईया अपने पति अत्रि की सेवा में लगी रही। उनके पास में कुछ नहीं था, वो जंगल में एक कुटिया बना कर के रहते थे। फिर भी माता अनसुईया ने
अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया था। अपने पति की सेवा तन मन लगा कर के करती रही। यूं ही माता अनसुईया ने तीनों देवताओं के लिए 6-6 वर्ष का बच्चा नहीं बना लिया था, क्योंकि पति की सेवा का फल था, पति की सेवा की शक्ति थी, वह पतिव्रत धर्म की पावर थी, जो माता अनसुईया ने तीनों देवताओं के लिए 6-6 वर्ष का बच्चा बना लिया था। अगर वह माता अनसुईया चाहती हमारे पास में धन होना चाहिए और हमारे पास में धनवान पुरुष होना चाहिए, तो वह अपने पति के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन कदाप भी नहीं, क्योंकि स्त्री का धर्म है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं पत्नी का पति गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन पत्नी के लिए किसी भी परिस्थिति में अपने पति के साथ ही हिलमिल के रहना चाहिए। और यही बात पुरुषों पर भी लागू है कि पत्नी के लिए कैसे भी परिस्थिति में कदाप भी ना छोड़े, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में कभी भी ना फंसे, अपनी स्त्री से प्रेम करें। बस यही हमारी बातें थीं राजा साहब, जो हमारे समाज के लिए शिक्षित करती हैं, उन्हें प्रेरणा देती हैं कि इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के अपने जीवन के लिए इसी प्रकार से व्यतीत करें। हम जैसी वैश्याओं के चक्कर में ना पड़े, जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं, जो आप हमारे प्रेम में अंधे हैं, पागल हैं। मैंने कहा था कि मेरे एक पुरुष नहीं है, अनेकों पुरुष हैं, और एक दिन में ना जाने मेरी कितने पुरुषों से मुलाकात होती है। इसीलिए राजा साहब, आप अपने पुनः राज्य के लिए वापस लौट जाएं और उसके बाद में कहीं एक अच्छी सी राजकुमारी को देख करके उसके साथ में अपना विवाह कर लें, जिससे आपकी प्रजा, आपकी समाज आपके लिए इजाज़त दे और आपसे खुश रह सके। मित्रों, इस प्रकार से वैश्या की बात सुनकर के वह राजा जो था वो समझ जाता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। उसके बाद में वह वैश्या से क्षमा मांगता है और वह राजा पुनः अपने राज्य के लिए वापस लौट आता है। फिर एक दूसरे शहर के राजा, उसकी राजकुमारी से वह राजा विवाह कर लेता है और उसके बाद में अपने राज्य में बड़े आनंद पूर्वक रहने लगता है। तो मित्रों, यही थी कहानी एक राजा और एक वैश्या की। ये कहानी आपके लिए कैसी लगी और आपके लिए इस कहानी ने क्या शिक्षा दी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी श्रोता बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम जी। नमस्कार मित्रों।